बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। परिणाम का इंतजार है और परिणाम से पहले कई तरह के आकलन, एग्जिट पोल के नतीजे के आधार पर तैयारियां भी चल रही हैं और ऐसे में अभी हमारी उपस्थिति बिहार के बीजेपी हेडक्वार्टर में है। और यहाँ पर देखिए, जब चुनाव आता है तो सभी जो प्रवासी नेता हैं या फिर विस्तारक हों, सबकी उपस्थिति जो है वो होती है। सभी का प्रयास होता है कि कैसे उस राज्य के चुनाव में बीजेपी की अच्छी खासी सीटें जो हैं वो आ जाए। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता हैं, विस्तारक हैं और ऐसे में देखिए अलग अलग प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, कई राज्यों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विस्तारक सभी पहुंचते हैं। हम जिनसे बात कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम ब्रजमोहन वासुदेव है। मैं संघ का प्रचारक हूँ। अभी पूर्णकालिक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर के यहाँ जिम्मेदारी पार्टी ने सीतामढ़ी की दी थी और चुनाव संपन्न होने के बाद में आज विदाई समारोह, ऐसी समीक्षा बैठक के बाद में पुनः प्रदेश लौटना होगा। बिहार में रहना कैसा लगा? बिहार में आपने अच्छा खासा समय बिताया, खास करके जब सीतामढ़ी की जिम्मेवारी मिली, कैसा लगा? बिहार अद्भुत है, अद्भुत बिहार है। बिहार जब कहते हैं ना कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पर्व मन को छू जाने वाले हैं। क्योंकि मैं तो मिथिला में था, तो मिथिला की मेहमानी गजब की है। हमेशा मेरा ऐसा मानना था, जब मिथिला पहुंचा तो माँ सीता की कृपा से मैं मिथिला पहुंचना हुआ और सीतामढ़ी पहुंचना हुआ। जब सीतामढ़ी पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि सीतामढ़ी आए हो, मैया की कृपा हुई है। मन का मैं भी मेरे ननिहाल में आया हूं और आप सब मेरे मामा हो और मामाओं के बीच में मुझे काम करने में कोई संकोच नहीं होगा। तो मेरे जवाब तो ऐसे होते थे। लेकिन संगठनात्मक विषयों को लेकर वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और जिस प्रकार से एनडीए के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कदम से कदम मिलाकर सारे कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ में हमने चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पर 100% हमारी सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर जो यहाँ स्लोगन दिया था कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, एक बार फिर एनडीए सरकार। दावे हैं, हालांकि ये जा रहे हैं 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो वहीं पर ये खुशियां मनाएंगे, मध्य प्रदेश में ही खुशियां मनाएंगे। अब विस्तारक जो होते हैं काफी समय देते हैं संगठन को, पार्टी के तरफ से क्या फीडबैक जाता है? नहीं, ऐसा है, ये प्रचारक लेवल के संघ के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग, अनुसांगिक संगठन के लोग जो भाजपा में मांग करती है कि भाई हमें पूर्णकालिक के तौर पर विस्तार के लिए, भाजपा के विस्तार के लिए आवश्यकता है, तो फिर संगठन और संघ मिलकर के समन्वय के साथ में इन विस्तारकों को भेजने का काम करता है। एक दूसरे प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो यहाँ के कार्यकर्ता लगाए जाएंगे, जब हमें भी आवश्यकता पड़ेगी। ये तो एक दूसरे के पूरक प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी परिवार एक परिवार है, तो एक दूसरे के सहयोग के लिए कार्यकर्ता लगाते हैं और लगते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। चूंकि सभी जो है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर वहां के कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, वहां के विस्तारकों को लगाया जाता है, यहाँ तक कि जो शीर्ष स्तर के नेता होते हैं वो भी वहां पर जाते हैं। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, खंडवा से हूँ। एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है? एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी। और आप तो रुक नहीं रहे हैं, आप तो जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे सोशल मीडिया है, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी नेता हैं और ऐसे में देखिए, जब कल परिणाम परसों आ जाएगा, यानी कि 14 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे, मिठाई वहीं बांटिएगा? बिल्कुल, मिठाई हम वहाँ भी बांटेंगे और मिठाई बिहार में भी बटेगी। आप सबको भी अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में? जी, मध्य प्रदेश। आप? मैं भी मध्य प्रदेश उज्जैन से हूँ, विस्तारक के रूप में आया हूँ और हमें संगठन भेजता है यहाँ। और हमारे जो पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा है, माननीय अटल जी की है, आडवाणी जी के जो सपने थे, उन सपनों को लेकर के हमें पार्टी विस्तारक के रूप में भेजती है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा है। ये तो पूरी कर्म भूमि भगवान की, हम तो आके पवित्र हो गए हैं। यहाँ पूरी कर्म भूमि लगती है मेरे को तो यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ राजनीति में भी हो तो राजनीति क्षेत्र भी बहुत अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा लगा है। हम सरकार बना रहे हैं और 160 प्लस ला रहे हैं।
ये तो एग्जिट पोल से भी आगे बढ़ गए। हाँ जी, हमारे काम पे विश्वास भी है। और जनता इस बार, जनता जो गुंडा राज खत्म करना चाहती है, उस पे उन्होंने भयंकर मतदान किया है। माता बहनों ने जब पहले बोलते थे, हम आए, हमने सुना कि हम 6 बजे बाद हम निकल नहीं सकते थे। बाकी मैं, चूंकि मैं जाले विधानसभा में था, मैं रात की 11 बजे तक भी गया हूँ मेरे निवास पे, जैसे हमें दे रखा था वहाँ पे, तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगा है। नक्सली क्षेत्र भी था, पर बिल्कुल शांत है और शांत के लिए ही मतदान हुआ है। चलिए, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। इन्होंने आंकड़े भी बता दिए हैं, एग्जिट पोल अलग और इनके आंकड़े जो हैं वो अलग हैं, लेकिन खुश हैं। और इतने टाइम रहने के बाद, लगभग 4 महीने का समय इन्होंने दिया है, और 4 महीने के बाद आज इनकी जब वापसी हो रही है, कैसा लगा बिहार? जी बहुत अच्छा लगा बिहार, और बिहार में आकर के बहुत कुछ सीखा, और वास्तव में अद्भुत है बिहार। बिहार की संस्कृति, बिहार के पर्व वास्तव में देखने को मिले, और बहुत ही अच्छा बिहार है। अच्छा लगा जी। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जहाँ पर था, गया जी जैसी पावन भूमि पर 3-4 महीने रहने का जो सौभाग्य मिला, और उसके कारण यहाँ का जो छठ पर्व देखा वो बहुत अद्भुत था। हमारे इधर होता है, पर कई कई क्षेत्रों में होता है। मैं जिस निमाड़ क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ छठ पर्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ उस समय, उस दिन जब देखा, फाल्गु नदी के किनारे भी, घाटों पर भी गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मैंने सुबह 3-3:30 बजे से पूरी माताएं बहनें सब निकल जाती थी, और घाट पर इतनी की पैर रखने को जगह नहीं थी। तो मुझे तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की धरती, मोक्ष और ज्ञान की भूमि पर मुझे 3-4 महीने व्यतीत करने का सौभाग्य श्री हरि विष्णु ने दिया। इसलिए ईश्वर का भी आभार, और उन्हीं की कृपा से गया सीट तो बहुत शानदार जीतेंगे। बिल्कुल, तो जिन्हें जिस विधानसभा में जिम्मेवारी मिली थी, वहां सीटें जीतेंगे, ये दावा है, इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। अब देखिए परिणाम क्या आता है। और बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा, इसकी अद्भुत झलक भी इन्हें देखने को मिली, महसूस किया। 4-4 महीने घर से दूर रहना, ये कैसा लगा? कहाँ से? देखिए, जब ऐसा कहा जाए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, हम लोग संगठन भाव से निकलते हैं। परिवारों में भी काफी तकलीफ होती है, परिवार वाले उन कठिनता का अनुभव भी करते हैं, पर जब भारत माता का सवाल आता है, राष्ट्र का सवाल आता है, तो हम जैसे अनगिनत कार्यकर्ता अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण के लिए निकल जाते हैं। परिवार नहीं, राष्ट्र पहले। अब वर्तमान परिदृश्य में बिहार में आकर के और हमारी राष्ट्र भाव परिपक्व हुआ है। जी बिल्कुल, तो व्यक्ति और परिवार नहीं, राष्ट्र प्रथम की भावना को रखते हुए ये सभी नेता, कार्यकर्ता हूँ, विस्तारक हूँ, ये सभी लगे थे। परिणाम 14 तारीख को सामने आ जाएगा। ये जहां भी रहेंगे खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। कैमरा पर्सन मानस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।